और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात रवनीत सिंह बिट्टू की। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज राज्यसभा सदस्यता के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो नामांकन दाखिल करने के बाद एक दूसरे को मिठाइयां दिलाकर खुशियां मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत भी किया है और चूंकि कांग्रेस की ओर से कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा गया है और ऐसे में बिट्टू का जीतना निर्विरोध तय माना जा रहा है। किसान लीडर हैं जो वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में ये हालात हैं, सरकार के गडकरी साहब ने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ट्रैक है रेलवे का, एक भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते। आज पंजाब का किसान जान चुका है। आप और देखना, ये हरियाणा के रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब देखना कैसे दोबारा हमारी वहां भी जीत होगी और उसके बाद पंजाब में भी किसान, ये गलतफहमी में राजस्थान में मीडिया को भी और लोगों को भी आपके इस बारे बताना चाहता हूं, बिल्कुल किसान नहीं, ये सिर्फ किसान लीडर हैं जिनको बाहर से पैसा आता है, बाहर से फंडिंग होती है। वो लोग ये सब खराबा जो कर रहे हैं, लोग इतने तंग हैं सड़कों से, बिजनेस फेल हो चुका है, लोग फैक्ट्रियां बंद करके जा चुके हैं। ये हालात तो पंजाब में इन्होंने किए हुए हैं। सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद मामले पर खुलासा हो सकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोही के आबू रोड से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसका असर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दिया। भारत बंद को कई राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों का भी समर्थन है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन संगठनों से शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकालने की अपील कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। करौली शहर से अगली खबर है, जहां पर अधिकतर बाजार बंद रहे। आदेश के विरोध में अंबेडकर सर्किल से करौली कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली गई, जहां एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा, पूर्व विधायक सुरेश मीणा, भाजपा की करौली धौलपुर सांसद प्रत्याशी रही इंदु देवी जाटव ने भी रैली को संबोधित किया। तो वहीं भारत बंद पर डीजीपी का बयान भी सामने आया। राजस्थान में शांतिपूर्ण बंद रहा, उनकी ओर से ये बयान दिए गए। डीजीपी यूआर साहू ने भारत बंद पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में यह बंद शांतिपूर्ण रहा। आह्वान किया गया था 21 तारीख को। आज से करीब 10-12 दिन पहले से सभी पुलिस अधिकारियों को जिला स्तर पे ये निर्देश दिए गए थे कि बंद आह्वान करने वाले जो संगठन है उनके पदाधिकारियों के साथ और व्यापार संगठन के साथ, ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ बैठ के अलग अलग स्तर पे, पुलिस स्टेशन पे, डीवाईएसपी स्तर पे, एसपी के स्तर पे, इनसे अलग अलग बात करके चर्चा करें ताकि बंद के दौरान 21 तारीख को किसी प्रकार की बंद के आयोजन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे। ये कार्रवाई पिछले 10-12 दिन से हमारे अधिकारियों ने काफ़ी अच्छी तरह से अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ
कई स्तर की कई बार की वार्ता करी और जहां जहां कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया। और उदयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा ने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे, ये अपील की गई है अजय पाल लांबा की ओर से। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 5 दिनों से इंटरनेट सेवाओं पर रोक था, जिसे बहाल कर दिया गया है। तो चाकूबाजी कांड के बाद से ही लगातार सेवाओं पर रोक थी, बहाल किया गया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा जी ने। सभी शहरवासियों से अपील है कि इंटरनेट चालू होते ही तरह तरह की अफवाहें फैलाने के कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें और ऐसी कोई भी संदिग्ध पोस्ट किसी के द्वारा डाली जाती है उसकी तुरंत सूचना आप पुलिस को देवें, अपने निकट थाने पे देवें, चाहे 100 नंबर पे देवें, चाहे सोशल मीडिया हैंडल पे देवें। किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। साथ ही साथ अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो उस पर भी हमारी लगातार नजर है और हम ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। पुनः आप सबसे अपील है, 5 दिन की इंटरनेट बंद के बाद जब आप इंटरनेट को अब खोला जा रहा है तो किसी भी तरह का अफवाह फैलाकर दोबारा माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के बहकावे में ना आए। उधर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वन क्षेत्र में काले हिरण के शिकार मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। डीएफओ और वन रेंजर को निलंबित करने की मांग को लेकर खम ठोककर सड़कों पर लोग आ जुटे हैं और जिम्मेदारों के निलंबन की मांग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सर्व समाज ने भरी हुंकार, सुन ले वन विभाग के जिम्मेदार, बेजुबानों का नहीं करने देंगे शिकार, लापरवाह अफसर का हो सस्पेंशन, या अंजाम के लिए तैयार रहे प्रशासन। वन विभाग में जंगल राज, सड़क पर लगा भयंकर जाम और खुले आसमान के नीचे सर्व समाज का डेरा। दिल में एक ही संकल्प, जुबान पर एक ही नारा, वन विभाग लापरवाह अफसर से करे किनारा। भला ये कैसे अफसर जिनके राज में बेजुबान मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तस्वीरें श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की हैं, जहां के NH 62 पर वन्य जीव प्रेमियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार रात वन्य जीव प्रेमियों ने नेशनल हाईवे पर भजन कीर्तन कर रात काटी, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वन्य जीव प्रेमियों ने डीएफओ और रेंजर के निलंबन की मांग दोहराई है। साथ ही प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर जल्द ही प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र हो सकता है। जो रवैया पहले था उसी रवैये पे आज खड़ा है। कोई जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी मांग है, जो हिरण का शिकार हुआ है, उस बात पर कोई आने को तैयार नहीं है। एक डीएफओ की जिद को लेकर बैठे हैं और उसको आंदोलन के सभी साथियों से धीरे धीरे इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी तरीके से डीएफओ पे ये इनका रहम हो जाए। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये सबको ये बता दूं कि जो हमारा ये धरना चल रहा है, हमारी 2 ही मांगे हैं कि रेंजर और डीएफओ दोनों निलंबन होने चाहिए। उससे नीचे की हमारी कोई मांग नहीं है। आज माताएं बहनें भी कल भी बड़ी तादाद में थी और आज उससे ज्यादा तादाद में हम ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। वन्य जीव प्रेमी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित जोधपुर दौरे में भी मामले को लेकर विरोध जताया जा सकता है। विश्व समाज नहीं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं और आगे हमारे को पता चला है कि प्रधानमंत्री जी जोधपुर आ रहे हैं। तो जोधपुर आने पर अगर ये मामला नहीं निपटता है तो सर्व समाज जोधपुर में प्रधानमंत्री का भी विरोध कर सकता है। दरअसल सूरतगढ़ वन क्षेत्र में काले हिरण के शिकार के मामले में लोगों में उबाल ला दिया है। प्रदर्शनकारी डीएफओ और सूरतगढ़ वन रेंजर को निलंबित करने की मांग पर अड़े हैं। शनिवार सुबह सूरतगढ़ के 9 TBN
कि रोही में एक घायल काला हिरण मिला था। लोग बेजुबान को अस्पताल ला रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। वन्य जीव प्रेमी धरने पर बैठ गए। लोग शिकारियों को गिरफ्तार करने के अलावा श्रीगंगानगर डीएफओ दिलीप राठौर और सूरतगढ़ रेंजर वेद प्रकाश को हटाने की मांग कर रहे। श्रीगंगानगर जिले में पहले भी शिकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। पिछले 2 महीने में 2 बार काले हिरण के शिकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम हमेशा देरी से पहुंचती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुएं में डूबने से छात्र की मौत हो गई। 8वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है और कुएं में डूबने से छात्र की मौत हो गई है। राजू डिंडोर घर के पास कुएं में नहाने गया था। आला पृथ्वीगढ़ गांव का ये पूरा मामला है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और घर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 8वीं क्लास का ये छात्र बताया जा रहा है जो कुएं में नहाने के लिए गया था और कुएं में गिरकर डूबने से इसकी मौत हो गई। और राजधानी जयपुर के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। टोंक रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग सहित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। टोंक रोड पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सरहदी जिले जैसलमेर में इस बार जमकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। पिछले कई दिनों से फलसूंड समेत आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से बनियाना उपखंड सहित कई क्षेत्र पानी से लबालब हैं। देखिए रिपोर्ट। दूर तक जहां भी नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों पर पानी, घरों में पानी, हर तरफ जल भराव के हालात हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जैसलमेर के अलग अलग इलाकों की है। रेतीले राजस्थान में इंद्रदेव ने ऐसे हालात कर दिए कि इसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ जैसे हालातों के बीच लोगों का आना जाना मुश्किल सा हो गया है। धोरों वाली धरा रेगिस्तान में बरसाती पानी से नदियां बहने लगी हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जिले के बॉर्डर से सटे 80 गांव का संपर्क टूट गया और जिले के सम गांव समेत आसपास के गांव में पानी भर गया है। जैसलमेर का सम इलाका पानी में घिर चुका है। अधिक प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। जैसलमेर के सम गांव के बिजली घर में भी पानी भर गया। यहां पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। जैसलमेर के सम इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है और इस बार मानसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। बरसात के पानी को निकालने के लिए प्रशासन दिन रात कोशिश में लगा है। रेगिस्तान के लोग पानी को तरसते थे, अब इन दिनों धोरे समंदर बने हुए हैं। फलसूंड कस्बे के कई मोहल्ले पानी से जलमग्न हो गए। वहीं ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे। अधिक बारिश के चलते पुरानी नदियां बहनी शुरू हो गई हैं। बिजली गुल है। फलसूंड सरपंच का कहना है कि कई साल बाद इतनी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद प्रशासन पानी निकासी के काम में जुटा है, लेकिन रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद जो नजारा पेश आ रहा वो हैरान करने वाला है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान की रिपोर्ट। और विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक कल होगी। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी की मौजूदगी में महामंथन होगा। बीजेपी पदाधिकारियों की 4 चरणों में बैठक आयोजित की जाएगी। पहले चरण में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बड़ी बैठक होगी। तो कुल 4 चरणों में बैठक का आयोजन किया जाना है। बीजेपी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर
बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक दौसा में कल आयोजित की जाएगी, जहां पर संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। खामियों पर चर्चा की जाएगी। जमीनी स्तर पर क्या है भारतीय जनता पार्टी के हालात, अलग अलग सीटों पर इसे लेकर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि दावा इस बार भारतीय जनता पार्टी का यही है कि उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। लेकिन ये जीत कैसे हो, इसे लेकर खास रणनीति इस बैठक में तैयार की जानी है। तो विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ी बैठक होने वाली है, क्या तैयारियां इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, दौसा सहित प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयारियों में जुटी हुई है। कल दौसा में भाजपा के बड़े नेता पहुंचेंगे, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और भाजपा के जो सह प्रभारी हैं विजय राहटकर, वो तीनों यहाँ पर आएंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे से ये बैठकों का दौर शुरू होगा। बैठक पर नजर बना रखिएगा आशीष, महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है क्योंकि रणनीति तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर लंबे समय के इंतजार के बाद मौसम का मिजाज बदल चुका है और लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी है। आप सभी सतर्क रहिएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।